आप सब, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट की किस तरह से कटिंग करनी है, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो वीडियो को इन तक देखना मत भूलिएगा और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम कटिंग करेंगे 38 साइज़ के लिए। हमने 28 से लेके 44 तक ब्लाउज़ की एकदम परफेक्ट तरीके से सारे ब्लाउज़ की कटिंग बता रहे हैं। तो आपने अगर वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाके देख सकते हैं। तो चलो, यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं। सेम टू सेम हमारा जो 4 टक्स का पैटर्न होता है उसी तरह से हमारा पैटर्न रहेगा। यहाँ पे सिर्फ हमारा बेल्ट अटैच होगा। तो जिस तरह से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज में बेल्ट अटैच होता है उसी तरह से यहाँ पे हमारा 4 डार्ट में बेल्ट अटैच होगा। 4 डार्ट यानी कि 4 टक्स ब्लाउज। ओके। और जो बैक पार्ट है वो हमारा एकदम सिंपल यू शेप में ही है, यानी कि डीप नेक में ही है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे दूसरे पैटर्न भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं बेसिक क्लियर कर रही हूँ, इस वजह से हमने जो बैक पार्ट का पैटर्न है वो एकदम सिंपल रखा है। तो आप यहाँ पे मेजरमेंट सारे देख सकते हैं। तो चलो ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। जो हमारा फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ है वो है 15.5 इंच, बैक ब्लाउज लेंथ है 14.5 इंच, फुल शोल्डर है 15.5 इंच, नेक राउंड है 13 इंच, अपर चेस्ट है 37 इंच, चेस्ट है 38 इंच, वेस्ट है 34, शोल्डर टू अपेक्स है 10.25, अपेक्स टू अपेक्स है 8.25, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 13.5 इंच, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच और स्लीव की लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रंट डिप है, जो फ्रंट पार्ट का नेक का डिप है वो है हमारा 7.5 इंच, बैक बेल्ट है 3 इंच और यहाँ पे हमने शोल्डर माइनस पहले से ही कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा नेक का डिप है वो फ्रंट पार्ट के लिए 7.5 इंच है और जो हमारा डिज़ाइन होगा फ्रंट पार्ट का नेक का वो सिंपल राउंड शेप ही होगा, क्योंकि मैं सबसे पहले बेसिक क्लियर कर रही हूँ, इस वजह से आप चाहे तो दूसरा भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग जितना माइनस हो रहा है शोल्डर उतना ही माइनस करना है, बस इतना ही चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच है नेक का डिप और नेक का शेप है राउंड शेप। तो हम इस तरह से दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे, यानी कि हम फ्रंट पार्ट में कितना माइनस करेंगे 2.5 इंच, यहाँ पे हमने पहले से ही राइट कर दिया था। फिर बैक पार्ट में हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, तो जितना हमारा बैक पार्ट की ब्लाउज की लेंथ होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बैक पार्ट की ब्लाउज की लेंथ कितनी है 14.5 इंच। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जितना हमारा बैक पार्ट का बेल्ट है, यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का बेल्ट कितना है 3 इंच, तो कितना हुआ नेक का डिप 11.5 इंच। तो 11.5 इंच कौन से लाइन में आया, लास्ट वाले लाइन में, यानी कि आपका जो बैक पार्ट का शोल्डर माइनस है वो कितना होगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया है। तो अब हम मार्किंग किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्योरी पार्ट। अगर आप चाहे तो ये थ्योरी पार्ट मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपलोड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट की कटिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, जितना हमारा शोल्डर होता है उसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा बैक पार्ट का जो शोल्डर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का कम होता है शोल्डर और मूवमेंट भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर, जितना भी आपका शोल्डर है फुल शोल्डर, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 15.5 इंच। तो हम क्या करेंगे 15.5 इंच प्लस क्या करेंगे 1 इंच, प्लस 1 इंच, तो कितना हुआ 16.5 इंच, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आया 8.25। तो जहाँ पर भी 8.25 आ रहा है वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पर भी 8.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। फिर इसके बाद हम 1 इंच डाउन जाएंगे, फिक्स है वो सभी साइज़ के लिए क्योंकि डीप नेक है इस वजह से। और यहाँ से नेक विड्थ किस तरह से लेते हैं कि जितना हमारा नेक का राउंड होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे नेक का राउंड कितना है 13 इंच, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आया 2.6 इंच। अगर आपको नेक का राउंड पता नहीं है कितना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से 2.5 इंच ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे 2.6 यानी कि 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन,
फिर जहाँ से 1 इंच डाउन गए वहाँ पे इस तरह से, और ये वाला पॉइंट दोनों मिला देंगे। अब आप यहाँ पे आर्मोल वाला कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला आप चार्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत डीप नेक है इस वजह से। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, तो हमारी चेस्ट यहाँ पे है 38 इंच, तो 38 कौन से लाइन में आई, थर्ड लाइन में। तो जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, माइनस 0.25 करेंगे बैक पार्ट में। तो चेस्ट कितनी है 38 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर माइनस 0.25, यानी कि कितना हुआ 6.0833, यानी कि 6 इंच। तो चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए आर्मोल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जहाँ से 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से ही हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे शोल्डर माइनस कितना हुआ था बैक पार्ट में, तो बैक पार्ट में हमारा शोल्डर माइनस हुआ था 3.5 इंच। तो हम क्या करेंगे 3.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना हुआ 1.75, क्योंकि जितना हमारा शोल्डर माइनस होता है उसका हाफ ही लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम 1.75 पे क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर भी 1.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और यहाँ से जितना मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, उतना ही यहाँ पे भी 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग कर लो। इसके बाद ये दोनों पॉइंट मिला दो। फिर बैक पार्ट में हम आर्मोल का शेप देने के लिए कौन सा फॉर्मूला देखेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, थर्ड लाइन, यानी सॉरी सेकंड लाइन 38 इंच। तो हम बैक पार्ट में 1 इंच पे करेंगे और फ्रंट पार्ट में 0.75 पे। तो जहाँ पर भी 1 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। तो 1 इंच पे हम मार्किंग करने के बाद इस तरह से जो हमारी कर्व स्केल है इससे शेप दे देंगे। तो शेप के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस लाइन का सेंटर लेंगे। तो 6 इंच का सेंटर कितना है 3 इंच। तो इस तरह से हम रख के शेप बना देंगे। ओके, फिर इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरह से हमारा ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट में जो हमारी फिटिंग और चेस्ट वाली मार्किंग है वो करेंगे। तो वो मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, जितनी हमारी बैक पार्ट का बेल्ट होता है यहाँ पे आप देखेंगे कितना लूजिंग लेना है। ये है फ्रंट पार्ट का लूजिंग, और बैक पार्ट का शायद इसमें नहीं है, पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 इंच या फिर उससे कम है तो आपको जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, उसमें से ½ इंच माइनस करेंगे। पर यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का बेल्ट कितना है 3 इंच का है, यानी कि 2 इंच से ज़्यादा है। तो इस वजह से जितनी हमारी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट का बेल्ट चेस्ट कितनी है हमारी 38 इंच को डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना हुआ 9.5 इंच। तो जहाँ पर भी 9.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की लेंथ कितनी है
तो बैक पार्ट की लेंथ है हमारी 14.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ 15.5 इंच। तो जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से भी आप मार्किंग कर सकते हैं, या फिर जो क्रॉस लाइन है वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको एकदम परफेक्ट ही फिटिंग चाहिए तो आप जो क्रॉस लाइन है ना, वहाँ उस जो क्रॉस लाइन का सेंटर है वहाँ से ब्लाउज़ की लेंथ मार्किंग करना। बैक पार्ट के आप स्ट्रेट लाइन से करेंगे तो भी चलेगा, पर फ्रंट पार्ट के आपको क्रॉस लाइन से ही करनी होती है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हाइट कम पड़ जाती है, तो आप क्या करना, जो क्रॉस लाइन है वहाँ से ही आप ब्लाउज़ की लेंथ मेजर करना। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है बैक पार्ट के 14.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ 15.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन से जितना भी यहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ से हमारा आ रहा है 16 इंच, तो उतना ही आपको यहाँ से भी 16 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। डन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है, हमारी वेस्ट है 34 इंच। तो क्या करेंगे 34 डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना हुआ 8.5 इंच। तो जहाँ पर भी 8.5 इंच आ रहा है यानी कि 8.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। इस तरह से आपका जो ये वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 38 इंच और अपर चेस्ट कितनी है 37 इंच। तो जितनी आपकी चेस्ट है 38 माइनस 37 करेंगे, कितना डिफरेंस आया 1 इंच का। तो जितना भी डिफरेंस आ रहा है 1 इंच उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आया 0.25। तो यहाँ से चेस्ट वाले लाइन से 0.25 अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी सेम टू सेम 0.25 अंदर वाले साइड पे। तो ये हमने मार्किंग क्यों किया, क्योंकि जो न्यू मेथड है ना उसमें जितना भी डिफरेंट आता है उतना ही हम यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करके मार्किंग करते हैं। और जो ओल्ड मेथड थे उसमें क्या करते थे डीप नेक होता था, इस वजह से डायरेक्ट यहाँ से ½ इंच जितना क्रॉस मार्किंग करके पूरा मार्किंग हो जाता था। पर ये न्यू मेथड है तो न्यू मेथड के अकॉर्डिंग जितना भी चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप आ रहा है उसको डिवाइड बाय 4 करके यहाँ पे मार्किंग कर देना है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे बेल्ट कितना है बैक पार्ट का, तो हमारे यहाँ पे बेल्ट है 3 इंच। तो जितना भी बेल्ट है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ 3 + 1 4 इंच। 1 इंच क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारा ½ इंच ऊपर और ½ इंच नीचे दोनों साइड से ½ इंच हमारा चला जाता है। फिर इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। फिर यहाँ से हमारा नेक की विड्थ कितनी आ रही है 3.25, तो उसमें हम ½ इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ 3.75 पे हम मार्किंग करेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 0.75 भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको नेक में विड्थ में चाहिए उतना। फिर ये वाला मार्किंग हम इस तरह से करके शेप बना देंगे अच्छे से। डन। इतना हो जाने के बाद हमारा यहाँ पे डीप नेक है, तो डीप नेक है इस वजह से हम जो ½ इंच यहाँ से पूरा का पूरा मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इस तरह से, वरना यहाँ से शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहती है। फिर हमारा यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट है। अब यहाँ से आपको कितना इंच बढ़ाना है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट आते थे कि मैम हमारे बैक पार्ट की जो हाइट है वो कम पड़ जाती है, तो वो कम ना पड़े इस वजह से आपको क्या करना होगा, जितनी भी आपकी ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो 1 इंच तो हमने पहले से ही ऐड किया था। फिर
यहाँ से आपको क्रॉस मार्किंग में कितना ऐड करना है वो भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट है 38 इंच, तो हम कितना यहाँ से क्रॉस जाएंगे 0.25। तो यहाँ से 0.25 हम इस तरह से मार्क करेंगे। फिर स्केल किधर गई, हाँ, फिर जो स्केल है वो इस तरह से क्रॉस रखेंगे, जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है। ओके, डन। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ना हमारी, इस वाले लाइन का सेंटर 9 इंच का सेंटर कितना हो 4.5 इंच, ये वाली लाइन देखनी है। जो हमने बढ़ाई है वो वाली नहीं, ये वाली। फिर आपको जो हमने 0.25 अंदर वाले साइड पे मार्किंग किया है ना, वो इस तरह से यहाँ पे मिला देना है दोनों साइड पे, और यहाँ से इस तरह से अगर आप डायरेक्ट मिलाएंगे तो आपका यहाँ पे फिट होगा। इस वजह से आपको क्या करना है, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फिर सेंटर लेके मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियोस नहीं देखे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसमें भी हमने उस तरह से ही किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो नेक डिप है वो एकदम 11.5 इंच हमको मिल रही है, 1/2 इंच में एक लाइन ही कम। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो हाइट है बैक पार्ट की, उसमें सिर्फ 0.25 जितना ही कम पड़ रहा है हाइट। तो हमको यहाँ पे हाइट कितनी चाहिए बैक पार्ट में 14.5 इंच, कितनी मिल रही है 15.25, यानी कि 15.5 इंच मिलनी थी, तो 0.25 ही कम मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा डीप नेक है, इस वजह से हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अगर समझो आपका डीप नेक नहीं होता तो आप यहाँ से जो क्रॉस लाइन है वहाँ से मेजर करते, तो आपको एकदम परफेक्ट 15.5 इंच हाइट मिल जाती। तो डीप नेक है, इस वजह से 0.25 जितना हाइट कम पड़ ही जाता है। आप कहाँ पर भी देख ही सकते हो किसी भी वीडियोज़ में। ओके, तो इस तरह से आपका जो बैक पार्ट है वो फाइनली बन के रेडी है। अब हम साइड वाला पार्ट अभी मेजर करेंगे, क्योंकि बाद में हमको बार बार चेकिंग करने का काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट का कितना मेजरमेंट आ रहा है, इस तरह से हम देखेंगे तो 9.3, यानी कि 9.25 के ऊपर एक लाइन। ओके, तो उतना हम पहले से ही यहाँ पे राइट कर देंगे, 9.9 के ऊपर 3 लाइन। यहाँ पे हम 9.3 ओके। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो चलो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले तो शोल्डर मार्किंग करेंगे। तो जितना भी शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो बैक पार्ट में हम 1 इंच ऐड करते हैं, फ्रंट पार्ट में हमको कुछ भी शोल्डर में ऐड वगैरह नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 15.5 इंच, तो डायरेक्ट 15.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना हुआ 2.75। तो यहाँ पे सॉरी 7.75, तो जहाँ पर भी 7.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और फ्रंट पार्ट में हमारा कितना हुआ था, यहाँ से नेक का वेट 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, वो भी यहाँ पे मार्किंग कर लो। फिर 1 इंच डाउन फिक्स है सभी साइज के लिए। फिर ये वाला मार्किंग करेंगे। डन। इतना हो जाने के बाद हम चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा आर्मोल का फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा फ्रंट और बैक दोनों में अलग अलग है। तो बैक पार्ट का तो हमने जितनी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करके -0.25 किया था, और फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे, जितनी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, -1.25 करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है
38 इंच, तो हम क्या करेंगे 38 इंच उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर -1.25, तो कितना आया 5.0833 यानी कि 5 इंच। तो चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए यहाँ पे 1 इंच डाउन गए हैं, वहाँ से ही आप 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर भी 5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। फिर ये हो गई हमारी चेस्ट वाली लाइन। डन। चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसमें लूजिंग ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे और फिर 1.5 इंच मार्जिन वाला मार्किंग करेंगे। तो अगर आपकी यहाँ पे चेस्ट 27.25 से 35 तक है तो आपको यहाँ पे चेस्ट में कितनी लूजिंग लेनी है 2 इंच। और अगर आपकी चेस्ट 35.25 से प्लस है जितनी भी, तो आपको लूजिंग कितनी लेनी है 3 इंच। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, हमारी चेस्ट है 38 इंच यानी कि 35 से प्लस है। तो हम क्या करेंगे 38 इंच उसमें प्लस क्या करेंगे लूजिंग ऐड करेंगे। तो लूजिंग कितना मैंने बोला था 3 इंच, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, सॉरी 38 इंच प्लस हम 3 इंच लूजिंग करेंगे, कितना हुआ 41 इंच, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना हुआ 10.25। तो जहाँ पर भी 10.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग कर लो और 1.5 इंच जितना हमारा यहाँ पे मार्जिन आएगा। ठीक है। मार्जिन आने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे चेस्ट और अपर चेस्ट में हमारा कितना गैप आ रहा है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 38 इंच, तो 38 माइनस अपर चेस्ट करेंगे 37, कितना आया डिफरेंट 1 इंच। तो 1 इंच को हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 0.25। तो हम 0.25 यहाँ पे पहले से ही मार्किंग कर देंगे ताकि बार बार हमको यहाँ पे मार्किंग करने की ज़रूरत ना पड़े दोनों साइड से। ओके, यहाँ पे भी 0.25, यहाँ पे भी 0.25। फिर हम ऊपर वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर देते हैं, फिर जो डार्ट है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस कितना हुआ था वो मैंने पहले से ही फाइंड कर दिया था। तो फ्रंट पार्ट में हमारा कितना शोल्डर माइनस हुआ था 2.5 इंच। तो 2.5 इंच को डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे यानी कि 2.5 इंच का हाफ कितना हुआ 1.25। तो जो क्रॉस लाइन है वहाँ से 1.25 पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर हम यहाँ पे शेप बनाएंगे यानी कि जो आर्मोल का शेप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जितना भी हमारा मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ पे हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर सेंटर से यानी कि समझो यहाँ पे ये वाला हमारा सेंटर है। ओके, फिर सेंटर से 0.25 अंदर वाले साइड पे, क्यों, क्योंकि हमारा डीप नेक है। तो ये वाली लाइन इस तरह से जितनी क्रॉस जा रही है उतनी जाने देना है, यहाँ पे मैच नहीं करना क्योंकि हमारा जो फ्रंट आर्मोल है वो थोड़ा सा गोलाई में होता है थोड़ा। तो इस तरह से 0.25 हम अंदर वाले साइड पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। डन। फिर यहाँ से हम कितना मार्किंग करेंगे 0.75। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हमारा 0.75 यहाँ से देखना 2 इंच से
0.75 पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। क्योंकि हम यहाँ से लेते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड होता है, इस वजह से। फिर जो कर्व स्केल है इसकी मदद से इस तरह से जितना शेप ड्रॉ होता है उसी तरह से आपको इस तरह से रखकर शेप बना देना है। यहाँ से हमारा ये थोड़ा सा अंदर जाएगा तो जाने देना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आपका डन। फिर इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रॉस लाइन है इस लाइन का सेंटर लेंगे। तो 4 का सेंटर कितना हुआ, 2 इंच। तो 2 इंच से हम अब तीनों मार्किंग एक साथ में करेंगे। एक तो आपका नेक का डीप मार्किंग, एक शोल्डर टू अपेक्स और एक ब्लाउज की लेंथ। तो यहाँ पे कौन कौन से में क्या क्या ऐड करना है वो आपको पता ही है। तो जो नेक की डीप है उसमें हम आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, जितनी आपकी नेक की डीप है उतनी ही डायरेक्ट मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की नेक की डीप कितनी है, 7.5 इंच। तो डायरेक्ट 7.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। फिर शोल्डर टू अपेक्स, तो शोल्डर टू अपेक्स हमारी कितनी है, 10.25। उसमें आप हाफ इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 10.25 में हाफ इंच ऐड किया तो कितना हुआ, 10.75। तो 10.75 पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर ब्लाउज़ की लेंथ में 1 इंच ऐड। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, 15.5 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ, 16.5 इंच। तो इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे ये सारे मार्किंग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये शोल्डर टू अपेक्स, ये नेक का डीप। फिर यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। 1 इंच ऐड किया, कितना हुआ, 3.5 इंच पे हम इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से आपका नेक का विड्थ कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3.3 के ऊपर एक लाइन। तो उसमें आप हाफ इंच भी ऐड कर सकते हो या फिर 0.75 भी ऐड कर सकते हो या फिर 1 इंच भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा आ रहा है 3.1 इंच, 3.1। तो उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपको एकदम ब्रॉड चाहिए तो आप 0.75 या फिर 1 इंच कर सकते हैं। 1 इंच से ज़्यादा मत करना वरना बहुत ही ब्रॉड होगा। तो गाइज हमने स्टेप बाय स्टेप सारे ब्लाउज़ की जो मेजरमेंट है वो सारे डीप में बताए हैं। आपने अगर वो ओल्ड वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस भी जल्दी से जल्दी जाके देख सकते हैं। फिर इस तरह से हम नेक में शेप बना देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे हाफ इंच जितना नीचे मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे रेगुलर की तरह, क्योंकि डीप नेक है इस वजह से। फिर यहाँ पे आपको अगर पता नहीं है अपेक्स टू अपेक्स कितना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जितना आपका
चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स हमको पता है, तो कितना है 8.25। तो हम क्या करेंगे 8.25 को डिवाइड बाय 2 करेंगे। यहाँ पे हमको अपेक्स टू अपेक्स पता है, इस वजह से इसका हाफ लेंगे। 8.25 उसको उसका हाफ कितना होगा 4.12, यानी कि 4 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से जितना आ रहा है 4 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे मार्किंग करना है और वेस्ट में ½ इंच माइनस करना है, यानी कि कितना होगा ½ इंच माइनस करेंगे तो 3½ इंच आएगा। फिर ये वाला मार्किंग इस वाले मार्किंग पे हम वेस्ट वाले मार्किंग पे मिला देंगे। डन। अब आपको यहाँ पे जितने भी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 और प्लस डाट लेंगे। तो यहाँ पे आपका डाट कितना होगा, तो वो भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे हम डाट लेके साइड वाला फिटिंग वाला मार्किंग करके फिर डाट में शेप किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा डाट वेस्ट वाला डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 38 इंच। तो 38 इंच यानी कि थर्ड लाइन में आया, तो हम डाट कितना लेंगे 4.75 का। तो यहाँ से 4.75 का हमें इस तरह से डाट लेंगे। फिर डाट लेके ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे हम डायरेक्ट मिला देंगे। डन। अब हम यहाँ पे वेस्ट वाला मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट कितना है 30, वेस्ट है 34। फिर उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे सबसे पहले तो कितना आया 8.5 इंच। फिर प्लस क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डाट कितना लिया, तो हमने यहाँ पे डाट लिया 4.75 का, यानी कि हम टोटल फुल मिला के कितना मार्किंग करेंगे 13.25 का। 13.25। तो यहाँ से 13.25 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग करेंगे। फिर 1½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिर से आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। और 1½ इंच जितना यहाँ से। ओके, फिर हम ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग सबसे पहले तो मिलाएंगे। तो इस तरह से आपका जो बेसिक पैटर्न है वो बन के रेडी है। इसके बाद आप इसमें 4 टक्स का ब्लाउज करने के लिए यहाँ से डाट लेंगे और एक सेंटर वाले साइड से डाट लेंगे। और समझो आपका अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो यहाँ पे आपका प्रिंसेस कट में इस तरह से शेप बनेगा। ओके, और अगर प्रिंसेस कट विथ बेल्ट है तो आपका यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है वो मार्किंग उसमें ½ इंच ऐड करके यहाँ पे मार्किंग होगा। और फिर यहाँ से जितना बेल्ट है वो मार्किंग करना है। तो जितने भी ब्लाउज के पैटर्न है उसमें इतना ही सबसे पहले बेसिक पैटर्न आपका क्लियर चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे कौन सा भी टाइप का ब्लाउज बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेसिक पैटर्न बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइड वाला फिटिंग वाला मार्किंग है वो भी एक साथ में कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉस लाइन है इसका सेंटर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 का सेंटर कितना है 6 इंच।
तो आप डायरेक्ट इस तरह से ये वाली लाइन यहाँ पे मिला सकते हैं। ओके, तो हमारा जो फाइनल मार्किंग होगा वो पिंक कलर के चॉक का होगा। ओके, दोनों चॉक मुझे लगता है सेम ही दिख रहे हैं वीडियो में, तो इट्स ओके। फिर आपको यहाँ पे जितना इस तरह से क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है इस तरह से। ओके, फिर आपको यहाँ पे डार्ट में किस तरह से शेप देना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम डार्ट में शेप किस तरह से देते हैं, सबसे पहले तो जो हमारी ये वाली क्रॉस लाइन है जो ये हमारी क्रॉस लाइन है, तो यहाँ पे हम आर्मोल में शेप बनाएंगे। तो इसके लिए जो हमारी ये वाली क्रॉस लाइन है इस लाइन का सेंटर लेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से पता चल पाए। फिर जो ये दोनों लाइन है इसका सेंटर लेंगे। फिर जो ये दोनों लाइन है इसका सेंटर लेंगे। ओके, तो इतना सेंटर लेने के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से हाफ इंच जितना बाहर जाना है। तो इस तरह से ही आपको जो इंच टेप है वो क्रॉस रखनी है, आपको इस तरह से नहीं रखनी। इस तरह से जितना हाफ इंच बाहर जा रहा है उतना डायरेक्ट मार्किंग कर लेना है। इंच टेप आपको क्रॉस ही रखनी है। जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से भी हाफ इंच जितना बाहर जाना है। जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे क्रॉस कट टू कट। फिर जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे हम इस तरह से ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिलाएंगे। जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पे भी हम इसी तरह से, जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे हम कट टू कट। और जो यहाँ पे आपका हाँ इस तरह से एक लाइन जितना इस तरह से शेप अंदर वाले साइड पे आएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट कर्व स्केल रखकर अंदर वाले साइड पे एक लाइन जितना शेप बना सकते हैं। तो फाइनली आपका कितना अच्छे से मार्किंग हो गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले लाइन का हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है, इस वाले लाइन का आ रहा है 5.75 और यहाँ से हमारा कितना आ रहा है वो अब हम मेजर करेंगे। यहाँ पे 5.75 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ओके, फिर यहाँ से कितना एक्स्ट्रा आया 1.5 इंच। तो जितना आपका यहाँ से एक्स्ट्रा आया है उसका हाफ यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो गाइज इसमें अब आपको 4 टक्स ब्लाउज किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक पैटर्न है वो बन के यहाँ पे ड्रॉ करके हो गया है, वो भी साइज 38 के लिए। तो इतना हमारा बेसिक पैटर्न बनके हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो डार्ट है सेंटर वाला डार्ट वो डार्ट लेंगे। तो सेंटर वाला डार्ट यहाँ पे,
तो हमारे चेस्ट यहाँ पे कितनी है 38 इंच, यानी कि हम 1 इंच का भी डाट ले सकते हैं या फिर 1.25 का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि अपेक्स टू अपेक्स वाली मार्किंग करेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 इंच का डाट लेंगे। तो 1 इंच का हाफ कितना हुआ, यहाँ से भी 0.25 सॉरी 1 इंच का हाफ कितना, यहाँ से हाफ इंच और यहाँ से हाफ इंच। फिर जो हमारा पॉइंट है वहाँ से 1 इंच जितना अंदर वाले साइड पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और वहाँ पे ये हमारा डाट हम ले रहे हैं वो डाट मिलाएंगे इस तरह से। डन। तो ये तो हुआ हमारा सेंटर वाला डाट। और यहाँ पे वेस्ट वाला डाट तो हमने पहले से ही ले लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आर्मोल का भी डाट हमने ले लिया था, आर्मोल का भी डाट हमने ले लिया, यानी कि 3 डाट हमारे बन के रेडी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ पे 1.5 इंच आया है, तो उसका डबल यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच का हाफ कितना हुआ 3 इंच। फिर यहाँ पे जो फोरटक्स में साइड वाला डाट लेते वक्त हम क्या याद रखते हैं कि हमारा बैक पार्ट का साइड वाला पार्ट कितना आया, अगर उससे यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उतने का हम डाट लेते हैं। और समझो हमारा कम पड़ रहा है, यहाँ पे डाट लेने के लिए हमको मेजर यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है लेंथ, तो हम यहाँ पे जो मार्किंग करते हैं वहाँ से हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइड वाला पार्ट कितना आया था 9.3, यानी कि 9 के ऊपर 3 लाइन। तो हम इस तरह से इंच टेप रख कर देखेंगे 9, यहाँ पे 9 इंच और 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा बैक पार्ट का है उतना ही। अब आपको यहाँ पे डाट कितना लेना है, तो यहाँ पे हम डाट हाफ इंच का ही लेंगे। तो हाफ इंच के लिए हम यहाँ पे हाफ इंच मार्किंग करेंगे, यानी कि हाफ इंच ऐड करेंगे। समझ में आया। जितना आपका बैक पार्ट का साइड वाला पार्ट है सबसे पहले तो वो मार्किंग करेंगे, वो मार्किंग करने के बाद जितना आपको यहाँ पे डाट लेना है वो मार्किंग करेंगे। तो ज़्यादातर हम हाफ इंच का ही डाट लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, फिर जो ऐड किया है वो वाला हमारा इस वाले पॉइंट पे हम मिला देंगे, क्योंकि 4 टक्स ब्लाउज है। अगर आपका सिंपल प्रिंसेस कट होता तो जितना आपका यहाँ पे बैक पार्ट का आ रहा है उतना डायरेक्ट मार्किंग करके यहाँ पे मार्किंग कर सकते थे। अब साइड वाला पार्ट हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, इस तरह से जो अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है वहाँ से जितना हमारा स्ट्रेट लाइन आ रही है उसी तरह से हम डायरेक्ट इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो इस लाइन का सेंटर लेके भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर लेके हाफ इंच जितना अंदर वाले साइड पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर हमने डाट कितना लिया हाफ इंच का, तो हाफ इंच का हाफ कितना हो 0.25 वो वाले हमारा जो डाट है वो इस तरह से इस वाले पॉइंट पे हम मिला देंगे। डन। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रा मार्किंग, तो इस तरह से फाइनली आपका यहाँ पे डाट हो गया है। अब आपका यहाँ पे भी मार्किंग हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितना आपका मार्किंग आ रहा है उसका हाफ, यानी कि 1.5 इंच का हाफ कितना हुआ 0.75। तो अगर आप सेंटर में डाट नहीं लेते तो आपका जितना भी आ रहा है 0.75 हम ले लेते हैं, पर यहाँ पे हम डाट ले रहे हैं। तो 0.75 का भी हाफ कितना हुआ 0.75 का भी हाफ 0.375, यानी कि 25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हम 25 के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर वो वाला मार्किंग इस वाले मार्किंग पे मिला देंगे। अगर गाइज आपका 4 टक्स विद बेल्ट है तो आपको क्या मार्किंग करना है वो हम बताएंगे अभी। तो जितना भी आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट आ रहा है
उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्किंग करेंगे। तो जो क्रॉस लाइन है वहाँ से ही आपको शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है 13, शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना 13.5 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे कितना हुआ 14 इंच। तो जहाँ पर भी 14 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग कर लो। फिर यहाँ पे हमारा कितना मेजर आ रहा है 2.5 इंच, टू एंड हाफ इंच। तो उतना ही आपको यहाँ पे भी 2.5 इंच पे इस तरह से यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है, यहाँ पे भी कर लेना है, फिर यहाँ पे भी कर लेना है, यहाँ पे भी कर लेना है। फिर इस तरह से सारे के सारे पॉइंट हमको मिला देने हैं। ये वाला भी इस वाले लाइन पे। फिर आपको यहाँ पे बेल्ट में शेप देना है। तो शेप देने के लिए हम यहाँ पे हाफ इंच भी ऊपर जा सकते हैं, 0.75 भी जा सकते हैं, 1 इंच भी जा सकते हैं, 1.25, 1.75, जितना आप चाहे उतना जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही जाना है, फिक्स कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम 1 इंच ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर जो हमारी कर्व स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप बना देंगे। तो इस तरह से आपका जो 4 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट वो बन के रेडी है। और बेल्ट आपको जब आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट आपका इस तरह से कट होगा। फिर आपको बेल्ट इस तरह से यहाँ पे रख कर अटैच करना है। ओके, और आपको यहाँ पे बेल्ट में हाफ इंच जितना पहले से ही मार्जिन ऐड कर देना है। अगर आपको पता नहीं है 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, 2-3 वीडियोस अपलोडेड है, आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट है ब्लाउज़ के रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से आपका 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट बन के रेडी है। 4 टक्स यानी कि 1 टक्स, 2 टक्स, 3 टक्स और ये वेस्ट वाला 4 टक्स। फिर आपका यहाँ पे बेल्ट अटैच हुआ यानी कि 4 टक्स विद बेल्ट। तो हमने इस तरह से सारे मेजरमेंट के ब्लाउज के कटिंग बताए 28 से लेके 44 तक। आप वो वाले वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। तो फाइनली आपका 4 टक्स ब्लाउज बन के रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।